तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, और वो गट्स बनाओ। वो हिम्मत होगी ना, और वो हर बच्चे में हिम्मत नहीं होती। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सबसे पहले ना, मैं इसके अंदर ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है, इसके अंदर सब कुछ बताने वाला पूरे साल भर का। बट गाइस, सबसे पहले ना अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ना क्या लिखना है पता है? सबसे पहले अपना 10th का परसेंट लिखना है, एंड 11th के अंदर मिड टर्म में आपको जो परसेंट पता चला होगा, या तो किसी सब्जेक्ट के थ्रू जो भी परसेंट पता चला होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखना है और दोनों को लिख देना है। अगर आपके अंदर बताने का गट्स है, हिम्मत है, और आप अपने आप को समझ सकते हो कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या सही हो रहा है, अगर ये हिम्मत है अपने आप को जताने का, तो ही आप चेंज कर पाओगे, नहीं तो कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आपने अपने 11th को खराब कर लिया तो 12th भी ऐसे ही खराब होगा। बट अगर आपके अंदर वो हिम्मत है कि हाँ सर, जो मैंने गलती की है उसको मुझे फील हो रहा है, बस मुझे उसको चेंज करना है सर, तब ये सब में नहीं होता भाई। मैं देखना चाहूँ कितने ऐसे बच्चे हैं। और साथ में गाइस, वीडियो को लाइक करके अपना रिएक्शन जरूर देके जाना, क्योंकि इसके बाद मैं आप सभी के लिए अप्रैल मंथ का एक सेपरेट प्लानिंग लाने वाला हूं, जो भी सब्जेक्ट वाइज सिस्टमैटिक वे में रहेगा। ये कंप्लीट प्लानिंग है पूरे साल भर का। और इसके बाद मैं पेपर पैटर्न, और पेपर पैटर्न के बाद गाइस मैं आप सभी को सब्जेक्ट वाइज कुछ स्पेशल चीजें लाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए हर बच्चा वीडियो को लाइक करके जाएगा। अराउंड मुझे 2000 लाइक दिखना चाहिए, तो मेरी तरफ से आपके लिए काम स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आप सभी के लिए अपने सभी स्पेशल व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप चैनल, मेरा इंस्टाग्राम स्पेशल, मैंने इंस्टाग्राम बनाया है 2026 2027 वाले बच्चों आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को सबको जाके वो इंस्टाग्राम को सपोर्ट और प्यार देना है, क्योंकि आप रिएक्शन दोगे तो आपको प्रदीप सर का पता ही है, प्रदीप सर एंड राहुल सर नेक्स्ट लेवल का धमाका करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो फटाफट जो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम है उसको भी फॉलो कर लो। ओके, अब बात करते हैं यहां से। और गाइस, एक चीज और स्टार्टिंग बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये वीडियो ना ये पूरे साल भर का है, तो आपको अपने टीचर को भी पहचानना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि इस साल मैंने अपना एक ड्रीम पूरा किया। एक ड्रीम ये पूरा किया, मैं हर साल देखता था कि बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म रहते थे जिसके अंदर सब टीचर्स एक सभी टीचर धुरंधर टीचर्स रहते थे हर सब्जेक्ट का। महाराष्ट्र में इस चीज को लेके कमी थी, तो मैंने ये अपना सपना पूरा किया, जिससे महाराष्ट्र के हर बच्चों को चीजें बहुत आसान हो गई। और हमने क्रिएट किया जीडीए प्लेटफॉर्म। ओके, जीडीए प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर गाइस अभिषेक सर केमिस्ट्री, धुरंधर टीचर, जिनके व्यूज जाके देखोगे लाखों में, जिनको देखने वाले बच्चे वॉचिंग कई हजारों में, और मतलब क्रेज नेक्स्ट लेवल का, सीटी हो, बोर्ड हो, कुछ भी, मतलब उनका कॉन्सेप्ट, उनका पढ़ाने का तरीका नेक्स्ट लेवल। फिजिक्स, अपने बारे में क्या ही तारीफ करूं, आप तो मुझे जानते हो। अज्जू सर, जो फिजिक्स में आपको 2 टीचर मिलने वाला है, एक प्रदीप सर, एक अज्जू सर। अज्जू सर के तो दिल और दिमाग में फिजिक्स ही फिजिक्स भरा पड़ा हुआ है। उनका सुबह फिजिक्स से होता है, एंडिंग भी फिजिक्स पे होता है। फिजिक्स एक्सपर्ट अज्जू सर। ओके, ऐसे लाखों में व्यूज, देखने के लिए हजारों बच्चे, कई हजारों बच्चे। ओके, और ये हर साल का रिकॉर्ड है। ऐसे टीचर्स को मैंने एक साथ लाया है, समझ में आ रहा है? मैथ के लिए राहुल सर, भाई राहुल सर, समझ रहे हैं उनका हो रहा है। इंजीनियरिंग के वो टॉपिक जो यूट्यूब पे कभी नहीं डाले गए थे पूरे इंडिया में, वो राहुल सर ने डाला, और आज इंजीनियरिंग का नंबर 1 चैनल पूरे इंडिया में है। समझ? प्रदीप एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वैसे आप जानते होंगे हमें। बायो के लिए, बायो की एक्सपर्ट, जिनका पूरा A to Z सब कुछ बायो में है। मैं जल्दी वो सभी टीचर से आप लोग को मिलाऊंगा, सभी टीचर से एक एक करके मैं आपको मिलाने वाला हूं, जिससे आपको पता चले कि सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और कैसे टीचर से पढ़ते हैं। इस बार ऐसा ही हुआ, ज्यादातर बच्चे तो अपने, पर कुछ बच्चे जो थे, जो भूले भटके थे, उनके कुछ सब्जेक्ट ऐसा खराब गया ना भाई, ऐसा खराब गया। और हमने जितना भी दिया था, मैंने सभी का रिव्यू दिया हुआ है, उसके नीचे जाके कमेंट बस देख लो। और हाल का एकदम लेटेस्ट देखना है तो मैथ के नीचे राहुल सर ने वीडियो डाला हुआ है, वो जाके नंबर मैच करो। मैथ के अंदर तो इतने सारे क्वेश्चंस होते, बट राहुल सर ने बस 2 घंटे का सेशन लिया था, और 1-2 दिन पहले बोल दिया था कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो बस पढ़ के जाना। समझ में? ये लेवल की टीचर्स है भाई। कॉन्सेप्ट, या अभी कॉन्सेप्ट पे जो फोकस कर लेगा ना भाई, लास्ट में तो चिल मारेगा, एकदम चिल मारेगा। और यहां एक ही जगह पे आपको सब टीचर्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए जब कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो आपके टीचर्स को जज करना, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कभी कभार जो चीजें दिखती है वैसा होता नहीं है, समझ में आ रहा है? कुछ भी करवाया जाता है, कुछ भी बताया जाता है, लास्ट में बच्चे रोते हैं जब रिजल्ट आता है, उनको लगता है यार सब सिस्टम गड़बड़ हो गया है।
इसलिए एक्सपर्ट लोगों से पढ़ो, समझ में आ रहा है, कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी करवाया जा रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता करवाया जा रहा है, ये वो कुछ भी किया जा रहा है, नहीं। तो ये कहीं भी अगर आप ट्रैवलिंग भी स्टार्ट कर रहे हो तो जो आपका ड्राइवर होता है ना, जो चलाने वाला रहता है, उसको पूरा रास्ता और ड्राइव करने अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो उसके चक्कर में वो तो जाएगा, आप भी जाओगे। समझ में आ रहा है, हो सकता है वो बच जाए, आप ही चले जाओ। इसीलिए आप कभी भी कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग में जो आपको बताने वाला बंदा है ना, वो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, और सबसे खास बंदा तो आपके सामने खड़ा है। एंड बाकी सभी टीचर्स को मैं एक बार मिलाने वाला हूँ। एंड बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर कोर्सेज कब आएंगे। कोर्सेज अप्रैल के, जैसी सीईटी, अभी सीईटी चल रहा है, इस बार सीईटी 2 है, 19 के बाद हम लोग बैच लॉन्च कर देंगे। एंड साथ में गाइस आपके टाइम, याद रखो आपके टाइम जैन में ही सीईटी होने वाला है, तो आपकी प्लानिंग वैसी होनी चाहिए। दूसरी सीईटी अप्रैल है, इस बार तो अप्रैल और मई में है, बट आपके टाइम अलग है, तो आपकी प्लानिंग वैसी होनी चाहिए। क्योंकि गाइस आपके पास टोटल 16 चैप्टर फिजिक्स के है, टोटल 16 चैप्टर केमिस्ट्री के, टोटल 15 चैप्टर मैथ के हैं, और जिसका बायो होगा या मैथ होगा टोटल 15 चैप्टर बायो में भी है। इतने सारे चैप्टर है, बट अगर अभी से सिस्टमैटिक वे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं भाई बोलूंगा बहुत आसान पेपर आता है। जीडीए ने जितने पेपर का रिव्यू लिया, सबके नीचे कमेंट बस पढ़ लेना, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। या तो मैंने लेटेस्ट मैंने बोला जाके देख लो, या अभिषेक सर ने अपने चैनल पे केमिस्ट्री का लिया है, अज्जू सर ने फिजिक्स का लिया है, बायो, सब जाके कमेंट पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। राहुल सर ने मैथ क्लास में क्लिप बनाया, पढ़ लो कॉमेंट, आपको समझ में आ जाएगा। वो हजारों कॉमेंट, वैसे तो जानते हो यार, अब मुझे जानते हो, समझ में आ रहा है। इसीलिए जो चीजें बोल रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करना स्टार्टिंग में। भले आपका 11 बर्बाद चला गया, कैसा भी चला गया, भूल जाओ उसको, भूल जाओ। अब बोलो कि भाई अब मैं उठूंगा ना तो डायरेक्ट लास्ट पेपर के बाद ही मैं रुकने वाला, उसके पहले मैं रुकने वाला नहीं हूं। समझ में आ रहा है, ऐसे दिल में ठान के रखना है। एंड गाइस आपको अगर सीटी देने वाला, सीटी की भी पढ़ाई करनी है एंड बोर्ड की भी तैयारी चालू करनी है, ये मेरे सभी इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम है, इसका सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उन सभी को फॉलो करना। जल्दी मैं अपने सभी टीचर से मिलाऊंगा, इसके बाद मेरे ऑफिशियल चीजें हैं उनको भी आपको फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये मेरे तीनों टीचर्स का चैनल, एक तो आपके प्रदीप सर, राहुल सर का चैनल, एक आपके अभिषेक सर का चैनल, अभिषेक सर केमिस्ट्री, अज्जू सर का चैनल, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाक से फॉलो कर लेना। अब हमारा ऐप जो है उसको डाउनलोड करके रखना, जो ऑफिशियल हमारा ऐप है जीडीए महाराष्ट्र। अब गाइस हम बात करते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। पहले तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि टीचर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें दिमाग में रखना। अप्रैल मंथ के अंदर 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर मैथ एंड 2 चैप्टर बायो, मतलब पूरे अप्रैल मंथ के अंदर ओनली 2 चैप्टर, बस 2 चैप्टर फिजिक्स के करने हैं भाई। पता क्या होता है, पता स्टार्टिंग में अपने पास पूरे मंथ होते हैं, फिर जब अपनी हरकतें ठीक नहीं होती ना तो ये मंथ कुछ दिनों में बच जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद कल एग्जाम में बच जाते हैं, और कल एग्जाम क्या कुछ घंटों में बच जाते हैं। और जब कुछ नहीं बचता तो हाथ में पता है ना बस क्या बचता है। इसीलिए अभी सही टाइम है, सही टाइम पे अगर उठोगे ना भाई तो बिल्कुल टेंशन, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, टेंशन नहीं रहेगा। मई मंथ के अंदर ओनली बस 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर मैथ एंड 2 चैप्टर बायो। जून की अगर मैं बात करूं तो 3 चैप्टर फिजिक्स, 3 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर मैथ एंड 2 चैप्टर बायो। इसके बाद गाइस अगर मैं जुलाई की बात करूं आप लोग को तो 3 चैप्टर फिजिक्स, 3 चैप्टर केमिस्ट्री, 3 चैप्टर मैथ एंड 3 चैप्टर बायो। ओके, क्योंकि दोस्तों यहां आपका यूनिट टेस्ट है वो नजदीक रहेगा, इसीलिए थोड़े हमने चैप्टर बढ़ाए। अगस्त के अंदर अगर आप ध्यान दोगे, और एक चीज ऑब्जर्व करो कि पूरे अगर आप फोकस करोगे ना, पूरे मंथ के अंदर 2-2, 3-3 चैप्टर दिए जा रहे हैं पूरे मंथ के अंदर भाई, समझ रहे हो। और गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते रहते हैं। मैं एक चीज हमेशा बोलना चाहूंगा, रिवीजन का सही तरीका क्या है कि आज जो पढ़ रहे हो, आज जो आपने पढ़ा है, जब कल स्टार्ट कर रहे हो तो कल फिर से आज की चीजों को फिर से रिवाइज करो, भले आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, पर उसको फिर से रिवाइज करो। परसों जब स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले दोनों दिनों की चीजों को फिर से रिवाइज करो। उसके बाद जब कर रहे हो तो उसके पहले के दोनों चीजों को फिर से रिवाइज करो। अगर इस तरह से आगे बढ़ोगे तो भाई कुछ भला होगा, समझ में आ रहा है। नहीं तो 10 दिन के बाद सब असरते गायब। प्लस साथ में रिवाइज करते जाना, ये मेरी बातें याद रखना। अगस्त मंथ में 3-3 एंड 2-2, देन इसके बाद सितंबर मंथ में ओनली 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री और सभी के 2-2 चैप्टर। इसके बाद गाइस अक्टूबर में जो बचे हुए चैप्टर हैं, एंड साथ में गाइस लास्ट में आप सभी को 4 से 6 चैप्टर का रिवीजन भी उसी मंथ में स्टार्ट कर देना है। देखो दोस्तों, मैंने बार बार बोला है कि इस साल आप सभी का सीईटी जैन में है, तो आपका सिलेबस ज्यादा दिसंबर 15 तक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करना है तो मतलब 10 से 15 दिसंबर तक अभी आपका सिलेबस सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट हुआ तो भाई बिल्कुल आप सही ट्रैक पे हो। और साथ में गाइस आपको मैं तो ये बोर्ड का दे रहा हूं, सीईटी का भी प्लानिंग में लाने वाला हूं,
सीईटी का भी साथ में आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना, इसलिए जब कोर्सेस हमारे आएंगे तो बोर्ड के लिए भी स्पेशल आने वाले हैं एंड सीईटी के लिए भी स्पेशल आने वाले हैं। जिन बच्चों को सीईटी की तैयारी भी करनी है तो सीईटी की तैयारी भी साथ में आपको करते जाना है। एंड दोस्तों अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हो, तो सीईटी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो मार्केट में डर दिखाकर बिजनेस किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो सही पढ़ाने वाले टीचर्स है ना, वो बिल्कुल बोलेंगे भाई कोई युगांडा से कोई चीजें नहीं आती, युगांडा से बस अपने एक ही प्रेसिडेंट आते जो अभिषेक सर केमिस्ट्री है, वो युगांडा के प्रेसिडेंट है, बट बाकी सब चीजें यहीं से आती है। और जो सीईटी होता है स्टेट बोर्ड का बुक ही फॉलो करता है, समझ में आ रहा है। उसके अंदर जो बोलते हैं ना सीए, उसमें लिखा रहता है, हाँ नोटिफिकेशन में लिखा भी है कि जेई लेवल के क्वेश्चन, जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, और क्लियर क्या, अगर आपके इधर आजू बाजू में कोई सही ऐसा एग्जाम जैसा हो सकता है, आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो, तो आपके आजू बाजू में ना अगर जिसने जेई का एग्जाम दिया और अच्छा कुछ किया है लाइफ में, अच्छा कुछ लाइफ में किया, उससे एक बार जाके पूछो कि जेई के क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है भाई। हाँ जेई के क्वेश्चंस आते हैं, पर कौन से क्वेश्चंस आते हैं पता है? जो वहां के सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चंस कंसीडर किया जाता है, वही क्वेश्चंस इधर आते हैं। समझ में आ रहा है? वहां एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस उठा के नहीं देते। समझ में आ रहा है? तो इतना डर का माहौल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिस्टमैटिक वे में आप कर सकते हो, और माइनस मार्किंग भी नहीं है। और उसके थ्रू हमें वो लेवल का कॉलेज मिलता है जो लेवल ना बाहर वाले बच्चे ना भाई, हमें खुद को प्राउड फील करना चाहिए कि अपन महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर इतने भारी भारी कॉलेजेस है ओनली सीईटी में, जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ के हम बहुत मेहनत, स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, आराम से मिल जाएगा। समझ में? तो अपने को दोनों को एक साथ मैनेज करते हुए लेके जाना है। सितंबर मंथ में दो 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 दो, फिर अक्टूबर मंथ में, ऐसे मैंने आपको बता दिया। और इसी वाइज गाइज आपको क्या करना है कि साथ में सीटी को भी साथ में लेके जाना है, इसलिए आपने 15 दिसंबर तक किया तो भी चलेगा। इसके बाद गाइज एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप सभी को पीवाईक्यू, बहुत सारे लोग आपको क्या बोलेंगे पता है, पीवाईक्यू पूरा चैप्टर हो जा रहा है, फिर इसके बाद पीवाईक्यू करो, पर मेरा सजेशन बिल्कुल अलग रहता है। मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि जो भी टॉपिक जिस दिन खत्म कर रहे हैं, जैसे मैंने पूरे एक महीने में आपको फिजिक्स का 2 चैप्टर बोला है, तो अब 2 चैप्टर बोला है, तो सिंपल सी बात है, आप सोच लो आपको 2 हफ्ते के अंदर बस एक चैप्टर खत्म करना है, 2 हफ्ते के अंदर, क्योंकि 4, तो 2 हफ्ते के अंदर बस 2 ही चैप्टर खत्म करना है, मतलब एक चैप्टर 2 हफ्ते के अंदर बस एक चैप्टर खत्म करना है। तो जो आप टॉपिक खत्म कर रहे हैं उसी टाइम देख लो कि इससे रिलेटेड पीवाईक्यू कौन सा आया हुआ है। तो टॉपिक खत्म किया, पीवाईक्यू भी देख लिया, उसी का सीईटी का भी सेशन चल रहा है, तो उसके क्वेश्चंस भी आप करते जा रहे हैं, तो आपको बार बार गधा मजूरी करने का काम नहीं, फिर से वही चीजें फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक टाइम जो काम किया बार बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सही वे में किया तो। जो टॉपिक आपने किया उसका पीवाईक्यू उसी टाइम देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कौन सा पूछा गया है, तो वो काम उसी टाइम करना। इसके बाद गाइस एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको पेपर सॉल्विंग पे भी फोकस करना चाहिए। पेपर सॉल्विंग करना चाहिए। पेपर सॉल्विंग करने से क्या होता है पता है, हम अपने आप को चेक कर पाते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जब पेपर लिख रहा हूं तो ऑन द स्पॉट उसका आंसर मुझे याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं समझ पा रहा हूं, ये चीजें हमारे दिमाग में होती है। और गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि जीडीए टीम जिस तरह से चीजों को लेके जाएगी, आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ये सभी प्लानिंग तो सही बोलूं तो उन लोगों के लिए रहता है जिनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास हम सब हैं उनको ये प्लानिंग के असर जैसा आप करवाओगे वैसे हम चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। समझ में आ रहा है? और पैरेलल स्टडी मतलब एक आप ऐसा कर सकते हो, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लो, एक सिंपल सब्जेक्ट ले लो, और बिल्कुल डिफिकल्ट सब्जेक्ट से दूरियां मत बनाओ। बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, कुछ बच्चों को फिजिक्स से डर लगता हो, कुछ बच्चों को मैथ से डर लगता होगा, सबका अलग अलग डर है। तो भाई मैं बोलना चाहूंगा जो डर जिससे लग रहा है क्या वो एग्जाम में लास्ट में देने वाले नहीं हो, क्या देने वाले हो ना। तो मैंने बार बार बोला कि शादी आपने कर लिया है तो निभाना पड़ेगा ही, अगर नहीं निभाओगे तो इन टर्म्स ऑफ जैसे बाकी लोग पैसे देते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ तुम्हें क्या देना पड़ेगा, परसेंट का बलिदान देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि भाई जो डिफिकल्ट लग रहा है उसके चक्कर काटते जाओ भाई। कब तक तू मुझे सिंपल नहीं लगेगा, जब तक सिंपल नहीं लगेगा तब तक तेरे चक्कर काटते रहूंगा। और बिल्कुल तुम्हें डर लेने की बात ही नहीं है भाई, क्योंकि जीडीए की टीम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाली है, जीरो लेवल से। तो आपका ये है ही नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं है सर मेरा 11th बर्बाद गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? उस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल ऐसा सोचने वाली चीज नहीं है, बट एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट और एक सिंपल सब्जेक्ट, ऐसा आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। ओके, और आप सभी को एंडिंग पे तो आप पूरा कंप्लीट टेस्ट देखो, पर वीकली टेस्ट भी आपको फोकस करना चाहिए। पूरे हफ्ते आपने पढ़ा, उन हफ्ते को आपको एनालाइज करना चाहिए। इवन गाइस अगर आप बोलोगे कि डे वाइज प्लानिंग भी बना के दे दो कि सर हमें दिन भर कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कॉलेजेस को मैनेज करना है और कैसे क्या करना है, अगर मैं कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, तो मैं कैसे सबको मैनेज करके एक साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने बोर्ड का स्कोर भी बरकरार रखना है।
कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आपका ड्रीम आईआईटी है, तो 75% आपको होना चाहिए। नीट के लिए 60% होना चाहिए, सीईटी के लिए 45% होना चाहिए। अब 45% कहो, सर ये तो बहुत सिंपल है। मैं बोलना चाहूंगा ना, 45% निकालने में 12th में बैंड बच जाता है। समझ में आ रहा है? ग्रुपिंग क्राइटेरिया में ना पिछले साल ना ओनली 1.5 लाख बच्चे 75% के ऊपर थे ओवरऑल पूरा मिला के। हाँ, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। तो ये बातें याद रखो। समझ में आ रहा है? हाँ, स्टार्टिंग से करोगे तो चीजें आसान है, बट आप एकदम मस्त मजे में कोई कुछ भी बता रहा हो, कुछ भी फॉलो किए जा रहे हो, तो लास्ट में बैंड बचेगी। इसीलिए जो चीजें मैंने फॉलो बोली जरूर आप उसको फॉलो करो, वैसे आगे बढ़ोगे। जो जो हम बता रहे हैं, जो हमारी टीम बता रही है, जरूर उसी वाइज आगे बढ़ो। रिक्वेस्ट है भाई, रिक्वेस्ट है बड़े भाई का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।